नमस्ते मित्रों, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान में। आज का विषय बहुत ही अच्छा और बहुत ही खास है, जिसे मैं विशेष रूप से आपके लिए लेकर आया हूं। अक्सर हम जीवन में अपनों पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि हम भूल जाते हैं कि समय और परिस्थिति के साथ इंसान का स्वभाव भी बदल सकता है। आज का हमारा विषय है कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी खास क्यों ना हो, यहाँ तक कि आपका सगा भाई ही क्यों ना हो, लेकिन जीवन की ये 7 बातें और 7 नीतियां उसे कभी नहीं बतानी चाहिए। चाणक्य ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि गोपनीयता ही सुरक्षा का दूसरा नाम है। समाज की एक कड़वी सच्चाई ये है कि जो लोग आज आपके सबसे करीब हैं, कल वही आपके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी बन सकते हैं। जब आप अपनी कमजोरियां, अपनी सफलता की रणनीतियां और अपने आर्थिक रहस्यों को साझा कर देते हैं, तो अनजाने में आप सामने वाले को खुद पर नियंत्रण करने का अधिकार दे देते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार अपनी नस किसी के हाथ में देना स्वयं के विनाश को निमंत्रण देना है। बहुत से लोग भावनाओं के प्रवाह में आकर यह भूल जाते हैं कि संसार स्वार्थ के धागों से बंधा है। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि कैसे अपनी मर्यादा और गोपनीयता बनाए रखकर आप न केवल अपना सम्मान सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि भविष्य में आने वाले संभावित विश्वासघात से भी बच सकते हैं। घर के भीतर छिपे खतरों और बाहर के शत्रुओं को पहचानने की ये कला ही आपको एक सफल और सुदृढ़ व्यक्तित्व प्रदान करेगी। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा को शुरू करते हैं और जानते हैं उन 7 गुप्त नीतियों के बारे में। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसा अनमोल और जीवन बदलने वाला ज्ञान लाने के लिए प्रेरित करता है। तो कृपया अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन प्रेस करें। चाणक्य नीति, अपनी गोपनीयता की रक्षा। अब पहली नीति। चाणक्य नीति कहती है कि चाहे सामने वाला कितना ही अपना क्यों न लगे, अपनी हर बात उसके पास मत छोड़ो। चाणक्य के लिए अपना शब्द बहुत खतरनाक था। वे कहते थे कि अपना वही है जिसे तुम्हारी कमजोरी का ज्ञान न हो। जिस दिन किसी को यह पता चल गया कि तुम्हें क्या डराता है, क्या तोड़ता है, क्या लालच देता है, उसी दिन से वो तुम्हारा अपना नहीं रहता। मनुष्य भूल करता है जब वो भावनाओं के प्रवाह में बहकर अपनी योजनाएं, अपने डर, अपने सपने किसी और के सामने खोल देता है। उसे लगता है कि सामने वाला समझेगा, साथ देगा, रक्षा करेगा। चाणक्य इस भ्रम को सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। वे कहते थे कि मनुष्य का मन एक किला है और बातें उसके द्वार हैं। जो व्यक्ति हर आने जाने वाले को द्वार खोल देता है, वो किले की रक्षा नहीं कर रहा, वो स्वयं आक्रमण को बुला रहा है। खास लोगों के साथ बात करने की आदत मनुष्य को धीरे धीरे कमजोर बनाती है। आज तुमने एक बात बताई, कल दूसरी, परसों तीसरी। सामने वाला कुछ नहीं कहेगा, पर भीतर वो तुम्हारे चरित्र का पूरा मानचित्र बना लेगा। और जब समय आएगा, वही व्यक्ति तुम्हारी ही कई बातों से तुम्हें चुप करा देगा। चाणक्य कहते थे कि अपनी योजना बताना ऐसा ही है जैसे युद्ध से पहले शत्रु को बता देना कि तुम किस ओर से हमला करोगे। जो ऐसा करता है वो हार की तैयारी कर रहा होता है। वे ये भी कहते थे कि जो व्यक्ति अपनी पीड़ा किसी को सुना देता है, वो समझता है कि उसका दुख हल्का हुआ, पर वास्तव में उसने अपने दुख को सार्वजनिक कर दिया। अब वो दुख उसका नहीं रहा, अब वो दूसरों के निर्णय और उपहास का विषय बन चुका है। चाणक्य के अनुसार सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो बोलते समय ये सोचता है कि मेरी ये बात कल मेरे खिलाफ कैसे इस्तेमाल हो सकती है। अगर किसी भी स्थिति में उत्तर दिखाई देता है तो वो बात कहने योग्य नहीं है। उन्होंने देखा था कि संबंध बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पर कही गई बात कभी वापस नहीं आती। शब्द तीर की तरह होते हैं, छूटने के बाद वे अपने ही धनुष को घायल कर सकते हैं। इस नीति में चाणक्य ये भी सिखाते हैं कि चुप्पी कमजोरी नहीं, सुरक्षा है। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके बारे में लोग कम जानते हैं, और जिसके बारे में लोग कम जानते हैं उसे नुकसान पहुंचाना कठिन होता है। उन्होंने राजदरबारों में देखा था कि सबसे पहले वही व्यक्ति गिराया जाता है जिसकी बातें सबको पता होती हैं। रहस्यमय व्यक्ति से सब डरते हैं क्योंकि उसे पढ़ा नहीं जा सकता। चाणक्य के लिए सच्ची बुद्धिमत्ता ये थी कि तुम सबके साथ हंसो, पर सबके सामने अपना मन न खोलो। भरोसा धीरे बनता है, पर टूटते देर नहीं लगती। और जब भरोसा टूटता है तो वही बातें सबसे पहले हथियार बनती हैं जो कभी अपनापन समझकर कही गई थीं। ये पहली नीति यही सिखाती है कि अपनी बातों को बचाकर रखना ही अपने भविष्य को बचाकर रखना है। जो ये समझ गया वो आधा युद्ध जीत चुका है। जब चाणक्य किसी व्यक्ति को चुप देखकर मुस्कुराते थे तो सामने वाला समझ नहीं पाता था कि ये मौन प्रशंसा है या चेतावनी। चाणक्य जानते थे कि संसार में सबसे खतरनाक लोग वे नहीं होते जो बहुत बोलते हैं, बल्कि वे होते हैं जो कम बोलकर दूसरों को बोलने देते हैं। रात जितनी गहरी होती है उतना ही साफ दिखता है कि कौन जाग रहा है और कौन सो रहा है। चाणक्य के अनुसार जो हर बात कह देता है वो भीतर से सो चुका होता है,
उसे लगता है कि सामने वाला सुन रहा है, पर असल में सामने वाला गिन रहा होता है। शब्द गिनता है, कमजोरियां गिनता है, अवसर गिनता है। चाणक्य कहते थे कि मनुष्य अक्सर ये भूल जाता है कि सुनने वाला हमेशा निर्दोष नहीं होता। कई बार वो न्यायाधीश होता है, कई बार जल्लाद, और सबसे खतरनाक स्थिति तब होती है जब वो दोनों एक साथ होता है। चाणक्य झटके में समझते थे कि जो व्यक्ति हर बात पूछता है वो मदद नहीं कर रहा, वो जानकारी इकट्ठा कर रहा है। और जानकारी ही सबसे बड़ा शस्त्र है। जिसने तुम्हारी बातों को जान लिया, उसने तुम्हारी नस पकड़ ली। नीति उस समय की उपज है जब साम्राज्य केवल सीमाओं से नहीं बल्कि कूटनीति और संसाधनों से चलते थे। वे कहते थे कि जीवन एक निरंतर युद्ध है जहां शांति केवल एक भ्रम है। इस युद्ध में आपका सबसे बड़ा मित्र शस्त्र नहीं बल्कि आपका विवेक और संचय है। चाणक्य की दूसरी नीति मुख्य रूप से धन, शक्ति और संबंधों के संतुलन पर आधारित है। वे कहते थे कि धन केवल विलासिता का साधन नहीं है बल्कि वो आपके आत्मसम्मान की ढाल है। आपदा काल के लिए धन की रक्षा करें, लेकिन यदि अपनी रक्षा के लिए धन का त्याग करना पड़े तो संकोच न करें। और यदि आत्मा की रक्षा के लिए धन और परिवार दोनों का त्याग करना पड़े तो भी पीछे न हटें। मनुष्य अक्सर धन कमाने के मोह में यह भूल जाता है कि धन किसके लिए है। चाणक्य ने सिखाया कि धन का असली उपयोग प्रदर्शन नहीं बल्कि सुरक्षा है। जो व्यक्ति अपनी आय से अधिक व्यय करता है वो समाज में उपहास का पात्र बनता है और अंततः शत्रुओं के जाल में फंस जाता है। चाणक्य का मानना था कि शांति के समय में हर कोई मित्र होता है, असली पहचान संकट में होती है। उन्होंने संबंधों को परखने के कड़े नियम दिए। वे कहते थे कि नौकर की परीक्षा तब होती है जब उसे कोई कठिन कार्य सौंपा जाए, रिश्तेदारों की परीक्षा तब जब आप भारी विपत्ति में हो, मित्र की परीक्षा आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने पर, और पत्नी की परीक्षा तब होती है जब आपका सारा धन नष्ट हो चुका हो। जो व्यक्ति विपत्ति में साथ छोड़ दे वो कभी अपना था ही नहीं, उसे केवल आपके संसाधनों से मोह था। इसलिए अपनी दूसरी नीति में वे चेतावनी देते हैं कि कभी भी अपनी पूरी निर्भरता किसी दूसरे व्यक्ति पर न रखें, चाहे वो कितना ही प्रिय क्यों न हो। चाणक्य कहते थे कि ज्ञान वो धन है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, लेकिन ज्ञान का अहंकार ही ज्ञान का नाश है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो जानता है कि उसे कब अज्ञानी बनकर बैठना है। चाणक्य ने देखा था कि अक्सर विद्वान लोग अपनी विद्वत्ता के प्रदर्शन में शक्तिशाली लोगों के कोपभाजन बन जाते हैं। उनकी नीति का सार है कि अपने ज्ञान को हथियार की तरह इस्तेमाल करें, आभूषण की तरह नहीं। हथियार म्यान में छिपा रहना चाहिए और तभी निकलना चाहिए जब प्रहार करना अनिवार्य हो। चाणक्य ने उस स्थान पर रहने की सख्त मनाही की है जहां आजीविका का कोई साधन ना हो, जहां के लोगों में कानून या लोक लज्जा का कोई भय ना हो, जहां दान देने की प्रवृत्ति ना हो और जहां बुद्धिमान व गुणी जन न रहते हों। वे कहते थे कि यदि आप ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां आपकी प्रगति की संभावना शून्य है तो आप धीरे धीरे आत्मिक रूप से मर रहे हैं। स्थान का सही चुनाव ही सफलता की पहली सीढ़ी है। इस नीति में चाणक्य विश्वास पर भी कड़ा प्रहार करते हैं। वे कहते हैं कि कुमित्र पर तो कभी विश्वास न करें, पर सुमित्र यानी अच्छे मित्र पर भी बहुत अधिक विश्वास न करें, क्योंकि यदि वो मित्र कभी आपसे रुष्ट हो गया तो वो आपके उन रहस्यों को उजागर कर देगा जो आपने उसे प्रेमवश बताए थे। चाणक्य के लिए मित्रता एक रणनीतिक गठबंधन था। वे भावनाओं से ऊपर उठकर तर्क को रखते थे। उनके अनुसार हृदय के द्वार उतने ही खोलने चाहिए जितने में दम न घुटे। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को पूरी तरह प्रकट कर देता है वो दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। चाणक्य ने एक बहुत ही कड़वा सत्य कहा है कि दुष्ट व्यक्ति और सर्प में यदि चुनाव करना हो तो सर्प बेहतर है, क्योंकि सर्प तभी डसेगा जब उसे खतरा महसूस होगा, लेकिन दुष्ट व्यक्ति हर कदम पर आपको हानि पहुंचाने की ताक में रहेगा। दुष्ट व्यक्ति की मीठी बातें उस जाल की तरह हैं जो शिकारी द्वारा बिछाया जाता है। चाणक्य कहते थे कि दुष्ट से दूरी ही उसका सबसे बड़ा दंड है। चाणक्य की दूसरी नीति का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है कार्य की समाप्ति तक मौन रहना। वे कहते थे कि अपनी किसी भी भावी योजना को तब तक सार्वजनिक न करें जब तक वो पूरी न हो जाए, क्योंकि ईर्ष्या एक ऐसी अग्नि है जो दूसरे की सफलता से पहले उसकी योजना को जला देती है। जब आप अपनी योजना बता देते हैं तो आप उसे पूरा करने की ऊर्जा बताने के आनंद में ही खर्च कर देते हैं। मौन रहकर किया गया कार्य शोर मचाने वाली सफलता देता है। चाणक्य की यह नीति हमें सतर्कता सिखाती है। ये हमें बताती है कि संसार वैसा नहीं है जैसा दिखता है। यहाँ हर मुस्कान के पीछे एक उद्देश्य है और हर सहायता के पीछे एक ऋण। जो व्यक्ति धन की रक्षा, शत्रुओं की पहचान और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना सीख जाता है वो इस संसार के चक्रव्यूह को आसानी से भेद लेता है। चाणक्य के अनुसार स्वयं को सुरक्षित रखना ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि यदि आप सुरक्षित रहेंगे तभी आप समाज और राष्ट्र की सेवा कर पाएंगे। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अज्ञान और अत्यधिक भरोसा है। चाणक्य की तीसरी नीति मनुष्य के स्वभाव, संगति और व्यवहारिक बुद्धिमानी पर केंद्रित है।
चाणक्य कहते थे कि बहुत अधिक सीधा होना भी एक दोष है। जिस प्रकार जंगल में सबसे सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं, उसी प्रकार संसार में अत्यधिक भोले व्यक्ति का लोग सबसे पहले शोषण करते हैं। इसलिए मनुष्य को भीतर से सरल लेकिन व्यवहार में चौकन्ना और चतुर होना चाहिए, ताकि वो अपनी आत्मरक्षा कर सके। मनुष्य का स्वभाव ही उसके जीवन की दिशा तय करता है, और जो व्यक्ति अपनी मर्यादाओं को पहचानता है, उसे समाज में सम्मान प्राप्त होता है। संगति के विषय में वे अत्यंत कठोर थे। चाणक्य के अनुसार दुष्ट व्यक्ति की संगति उस आग के समान है जो पास खड़े व्यक्ति को भी झुलसा देती है। मूर्ख मित्र से बेहतर है कि आप अकेले रहें, क्योंकि एक मूर्ख व्यक्ति अपनी अज्ञानता में आपको ऐसी खाई में गिरा सकता है जहां से निकलना नामुमकिन हो। संगति केवल लोगों की नहीं, बल्कि विचारों की भी होती है। जिस प्रकार गंदा नाला नदी को दूषित कर देता है, वैसे ही एक बुरा विचार आपके पूरे चरित्र को नष्ट कर सकता है। वे ये भी मानते थे कि जिस घर में कलह होती है और जहां विद्वानों का अपमान होता है, वहां लक्ष्मी और सुख का वास कभी नहीं हो सकता। भय के प्रति चाणक्य का दृष्टिकोण स्पष्ट था। जब तक भय दूर है तब तक उससे डरो, लेकिन जैसे ही वो सामने आए उस पर प्रहार करके उसे खत्म कर दो। वे यह भी कहते थे कि अपने अपमान और मानसिक पीड़ा को कभी सार्वजनिक न करें। लोग आपकी पीड़ा सुनकर सहानुभूति का ढोंग तो करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपका उपहास ही उड़ाएंगे। अपनी पीड़ा को अपनी शक्ति बनाओ, उसे दूसरों के सामने तमाशा मत बनने दो। जो व्यक्ति अपने हृदय के घाव दुनिया को दिखाता है, वो वास्तव में अपने शत्रुओं को उन पर नमक छिड़कने का न्योता देता है। समय और अपनी शक्ति की पहचान सफलता की कुंजी है। बुद्धिमान वही है जो यह जानता है कि समय कैसा चल रहा है और उसका मित्र या शत्रु कौन है। जो व्यक्ति अपनी क्षमता को बिना आके काम शुरू करता है, वो हार की ओर बढ़ता है। इसके साथ ही चाणक्य ऋण, शत्रु और बीमारी को कभी छोटा न समझने की सलाह देते हैं। इन्हें जड़ से मिटाना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि यदि इन्हें जरा सा भी छोड़ दिया जाए तो ये दोबारा पनप कर आपको समूल नष्ट कर सकते हैं। वे कहते थे कि सावधानी हटना ही पराजय की पहली सीढ़ी है। ज्ञान के विषय में चाणक्य का मत था कि विद्या वही है जो संकट में काम आए। जो ज्ञान केवल किताबों में बंद है और जो धन केवल दूसरों के हाथ में है, वो समय आने पर आपके किसी काम का नहीं। इसलिए ज्ञान को व्यवहार में लाना और अपने अनुभवों से सीखना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। अपनी वाणी में मिठास और मन में वज्र जैसी दृढ़ता रखकर ही संसार के चक्रव्यूह को जीता जा सकता है। अंततः ये नीति हमें आत्मनियंत्रण और मर्यादाओं का पालन करना सिखाती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का दास बन जाता है, वो चाहकर भी अपनी प्रगति नहीं कर सकता। एक अनुशासित जीवन ही वह नींव है जिस पर सफलता का महल खड़ा होता है। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठ रहे और मार्ग में आने वाले प्रलोभनों से खुद को बचाए रखे। जो व्यक्ति गोपनीयता और पुरुषार्थ को अपना हथियार बना लेता है, उसे इस संसार में कोई भी परास्त नहीं कर सकता। चाणक्य की चौथी नीति मुख्य रूप से सतर्कता, कर्म की शुद्धता और व्यावहारिक लोक व्यवहार पर आधारित है। चाणक्य कहते थे कि संसार में जीवित रहने के लिए केवल ज्ञान काफी नहीं है, बल्कि ये जानना भी जरूरी है कि किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है। इस नीति की शुरुआत में वे मनुष्य को यह समझाते हैं कि जिस प्रकार सोने की परीक्षा उसे रगड़ने, काटने, तपाने और कूटने से होती है, उसी प्रकार एक व्यक्ति के चरित्र की परीक्षा उसके त्याग, शील, गुण और कर्मों से होती है। यदि कोई व्यक्ति केवल ऊंचे कुल में जन्मा है लेकिन उसके कर्म नीच हैं, तो वो सम्मान के योग्य नहीं है। चाणक्य के अनुसार कर्म ही मनुष्य की असली पहचान है, जन्म नहीं। इस नीति में चाणक्य ने उन लोगों की सूची दी है जिनसे हमेशा बचकर रहना चाहिए। वे कहते हैं कि उस व्यक्ति पर कभी भरोसा न करें जो आपके सामने मीठी बातें करता है और पीठ पीछे आपके कार्य को बिगाड़ने की योजना बनाता है। ऐसा मित्र उस घड़े के समान है जिसके ऊपर दूध भरा है लेकिन भीतर विष भरा हुआ है। चाणक्य का मानना था कि शत्रु से भी अधिक खतरनाक वह मित्र होता है जो भीतर से ईर्ष्या रखता है। वे यह भी कहते हैं कि एक दुष्ट व्यक्ति को सुधारने की कोशिश करना व्यर्थ है, क्योंकि नीम के पेड़ को चाहे कितना भी गुड़ और घी से सींचा जाए, वो अपनी कड़वाहट कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार स्वभाव से दुष्ट व्यक्ति समय आने पर अपनी प्रकृति अवश्य दिखाएगा। चौथी नीति में चाणक्य ने व्यावहारिक जीवन के कुछ कड़वे सच बताए हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति ऋण लेकर उसे चुकाता नहीं, जो पिता अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करता, जो माँ चरित्रहीन है और जो पत्नी केवल रूप पर गर्व करती है, वे सब शत्रु के समान हैं। चाणक्य के अनुसार शिक्षा ही वो एकमात्र आभूषण है जो कभी पुराना नहीं होता और जो हर परिस्थिति में आपकी रक्षा करता है। वे कहते थे कि रूप और यौवन से युक्त होने पर भी यदि कोई व्यक्ति विद्याहीन है तो वह पलाश के उस फूल की तरह है जो दिखता तो सुंदर है पर उसमें कोई सुगंध नहीं होती।
विद्याहीन व्यक्ति को समाज में कहीं भी वो गौरव नहीं मिलता जो एक साधारण दिखने वाले विद्वान को मिलता है। चाणक्य इस नीति में अनुशासन और संतान के पालन पोषण पर भी जोर देते हैं। वे कहते हैं कि 5 वर्ष की आयु तक पुत्र को लाड़ प्यार करना चाहिए, 10 वर्ष की आयु तक उसे ताड़ना, अनुशासन में रखना चाहिए और जैसे ही वो 16 वर्ष का हो जाए उसके साथ मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। जो माता पिता अपने बच्चों को बचपन में अनुशासन नहीं सिखाते, वे वास्तव में उनके भविष्य के शत्रु बन जाते हैं। संस्कार और शिक्षा ही वे 2 स्तंभ हैं जिन पर किसी भी वंश की गरिमा टिकी होती है। चौथी नीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा अवसर की पहचान पर केंद्रित है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो ये जानता है कि उसे कब बोलना है और कब चुप रहना है। वे कहते हैं कि कोयल तब तक मौन रहती है जब तक उसकी वाणी में मिठास नहीं आ जाती और वसंत ऋतु नहीं आ जाती। इसी प्रकार मनुष्य को तब तक अपनी योजनाओं को गुप्त रखना चाहिए और चुप रहना चाहिए जब तक कि सफलता का सही समय ना आ जाए। बिना सोचे समझे बोलना और बिना योजना के कार्य करना असफलता की गारंटी है। चाणक्य ने धन के महत्व को भी इस नीति में फिर से रेखांकित किया है। वे कहते हैं कि निर्धन व्यक्ति के लिए उसका अपना परिवार भी पराया हो जाता है और धनवान व्यक्ति के पास अनजान लोग भी मित्र बनकर आते हैं। लेकिन वे सावधान करते हैं कि अधर्म से कमाया हुआ धन केवल 10 वर्षों तक ही टिकता है, 11वें वर्ष में वह मूल सहित नष्ट हो जाता है। इसलिए धन कमाते समय नैतिकता का ध्यान रखना अनिवार्य है। जो धन दूसरों को कष्ट देकर या धर्म का उल्लंघन करके कमाया जाता है वह अंततः विनाश का कारण बनता है। चाणक्य की 5वीं नीति मनुष्य के अंतर्मन, संबंधों की मर्यादा और आत्मसम्मान के उस भावपूर्ण सत्य को उजागर करती है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन का आधार होता है। इस नीति में चाणक्य केवल एक कूटनीतिज्ञ नहीं बल्कि एक ऐसे मार्गदर्शक के रूप में सामने आते हैं जो भावनाओं की गहराई को समझते थे। वे कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा सुख शांति है और सबसे बड़ा दुख असंतोष है। मनुष्य जीवन भर बाहर खुशियां खोजता है जबकि असली आनंद उसके भीतर की शुचिता में छिपा होता है। चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि जिस प्रकार एक चंदन का वृक्ष कट जाने के बाद भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता, जिस प्रकार गन्ना निचोड़े जाने के बाद भी अपनी मिठास नहीं त्यागता, उसी प्रकार एक उच्च चरित्र वाला व्यक्ति भयंकर गरीबी और संकटों में भी अपनी शालीनता और करुणा का त्याग नहीं करता। विपत्ति तो केवल एक कसौटी है जो ये सिद्ध करती है कि आपका व्यक्तित्व कच्चा है या तपा हुआ कुंदन। वे भावुक होकर समझाते हैं कि कुल की प्रतिष्ठा धन से नहीं बल्कि घर की स्त्रियों के सम्मान और पुरुषों के सदाचार से बढ़ती है। संबंधों पर बात करते हुए चाणक्य कहते हैं कि वह माता पिता शत्रु के समान हैं जिन्होंने अपनी संतान को केवल मोह दिया, संस्कार नहीं। सच्चा प्रेम वो नहीं है जो आपको कमजोर बना दे बल्कि वो है जो आपको सही और गलत के बीच फर्क करना सिखाए। वे कहते हैं कि प्रेम और भक्ति में दिखावे की कोई जगह नहीं होती। जैसे एक फूल की पहचान उसकी खुशबू से होती है, वैसे ही एक मनुष्य की पहचान उसकी वाणी की मधुरता और उसके व्यवहार के लचीलेपन से होती है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को देखकर द्रवित नहीं होता, उसका हृदय पत्थर के समान है और ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाना ही श्रेयस्कर है। चाणक्य ने इस नीति में संतोष को सबसे बड़ा धन माना है। वे कहते हैं कि जिसके पास संतोष रूपी अमृत है उसे इंद्र का ऐश्वर्य भी तुच्छ लगता है। परोपकार के भाव को सर्वोपरि रखते हुए वे समझाते हैं कि हाथ की शोभा कंगन पहनने से नहीं बल्कि दान देने से होती है। शरीर की सुंदरता चंदन लगाने से नहीं बल्कि परोपकार और ज्ञान के प्रकाश से होती है। वे एक बहुत ही भावपूर्ण बात कहते हैं कि जिस प्रकार एक सूखे वृक्ष को यदि आग लगा दी जाए तो वह पूरे जंगल को जलाकर राख कर देता है, उसी प्रकार एक कुपुत्र पूरे खानदान के गौरव को मिट्टी में मिला देता है। इसलिए संस्कारों का बीजारोपण करना ही सबसे बड़ी पूंजी है। अंत में चाणक्य आत्ममंथन की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को हर रात सोने से पहले खुद से यह पूछना चाहिए कि आज उसने किसी का मन तो नहीं दुखाया, क्या उसने आज कुछ नया सीखा। भावपूर्ण जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं है बल्कि इस गरिमा के साथ जीना है कि जब आप इस संसार से जाएं तो आपकी अच्छाइयां लोगों की यादों में जीवित रहें। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि कठोरता केवल बाहरी आवरण होनी चाहिए, भीतर से मनुष्य को दया, क्षमा और प्रेम का सागर होना चाहिए। चाणक्य की छठी नीति पूरी तरह से इस बात पर केंद्रित है कि मनुष्य को इस संसार में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए ताकि वह कभी पराजित न हो। चाणक्य कहते थे कि यह संसार एक रंगमंच है जहां हर व्यक्ति मुखौटा पहनकर घूम रहा है। ऐसे में एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो चेहरे के पीछे छिपे असली इरादे को पढ़ सके। चाणक्य इस नीति में सबसे पहले अति का त्याग करने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जयेत, क्योंकि अति रूप के कारण ही सीता का हरण हुआ।
अति गर्व के कारण रावण का अंत हुआ और अति दान देने के कारण राजा बलि को संकट झेलना पड़ा। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में संतुलन बनाना चाहिए। न तो बहुत अधिक दयालु बने कि लोग आपका फायदा उठाएं और न ही बहुत अधिक कठोर बने कि लोग आपसे घृणा करने लगें। शत्रु और मित्र की पहचान के विषय में चाणक्य कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से किसी का मित्र या शत्रु नहीं होता। हमारा व्यवहार और स्वार्थ ही यह तय करते हैं। जो व्यक्ति आपके सामने मधुर बोलता है लेकिन पीठ पीछे आपकी जड़ें काटता है, वो उस विषभरे घड़े के समान है जिसके मुख पर दूध लगा हो। ऐसे व्यक्ति का त्याग तुरंत कर देना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी ऊर्जा केवल वहीं लगानी चाहिए जहां उसका कोई मूल्य हो, क्योंकि एक मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देना स्वयं के मानसिक सुख को नष्ट करना है। चाणक्य की 7वीं नीति मनुष्य को भौतिकता से आध्यात्मिकता और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। यहाँ चाणक्य एक कठोर शिक्षक के बजाय एक दार्शनिक की तरह बात करते हैं। वे कहते हैं कि काल की गति को समझना अनिवार्य है, क्योंकि मृत्यु हर क्षण हमारे पीछे चल रही है। जिस प्रकार एक शिकारी हिरण का पीछा करता है, काल उसी प्रकार मनुष्य का पीछा कर रहा है। इसलिए शुभ कार्यों में देरी नहीं करनी चाहिए। असली सुख केवल संतोष और आत्मज्ञान में छिपा है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, वह उस राजा से भी अधिक शक्तिशाली है जिसके पास विशाल सेना है। जिस मन में शांति नहीं, उसे स्वर्ग में भी सुख नहीं मिल सकता। शिक्षा और संस्कार के विषय में चाणक्य का मत था कि विद्या वो गुप्त धन है जिसे न कोई बांट सकता है और न कोई छीन सकता है। एक विद्वान व्यक्ति की पूजा हर जगह होती है, जबकि एक राजा केवल अपने राज्य में पूजा जाता है। वह जीवन व्यर्थ है जो दूसरों के काम न आए। जिस प्रकार नदियों का जल दूसरों के लिए है और वृक्षों के फल दूसरों के लिए, वैसे ही मनुष्य का शरीर भी परोपकार के लिए होना चाहिए। मनुष्य की कीर्ति उसके जाने के बाद भी जीवित रहती है, बशर्ते उसने समाज के लिए कुछ सार्थक किया हो। अंत में चाणक्य मौन और संयम की शक्ति को समझाते हैं। वे कहते हैं कि विवाद से बचने का सबसे अच्छा तरीका मौन है। जो व्यक्ति अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखता है, वो आधे शत्रुओं को बिना युद्ध किए ही हरा देता है। संयम ही वह गुण है जो मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाता है। चाणक्य की ये 7 नीतियां केवल प्राचीन काल के लिए नहीं, बल्कि आज के आधुनिक युग के लिए भी एक मार्गदर्शिका है। चाहे व्यापार हो, राजनीति हो या निजी संबंध, जिस व्यक्ति ने चाणक्य के इन सूत्रों को अपने जीवन में उतार लिया, उसे दुनिया की कोई भी ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती। सतर्क रहें, शिक्षित बने और अपने चरित्र को इतना ऊंचा उठाएं कि सफलता आपके पीछे स्वयं चलकर आए। मित्रों, आशा है कि आपको चाणक्य की ये नीतियां और हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं और समाज की कड़वी सच्चाइयों से रूबरू होना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। आपका एक सपोर्ट हमें और भी बेहतर जानकारी लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।